तो वो ऊपर वो लड़की रो रही होती थी, वो हॉन्टेड है। वहां पर ना कोई लड़की के चीखने की आवाज आती है, कंगन बजने की आवाज आती है, किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम। आज का हॉरर किस्सा बहुत ज़बरदस्त है और बहुत यूनिक है। और जिन्होंने मेरे साथ ये हॉरर किस्सा इंस्टाग्राम पर शेयर करा उनका नाम राकेश है। उन्होंने ये जो किस्सा शेयर करा वो एक हॉन्टेड हॉस्टल का किस्सा है उनके कॉलेज के। और उन्होंने अपना कॉलेज जो अपनी डिग्री पूरी करी थी वो मध्य प्रदेश के एक कॉलेज से पूरी करी थी। और जो मैं तुम्हें किस्सा सुनाऊंगा एज राकेश बनकर सुनाऊंगा, राकेश के बिहाफ पर मैं तुम्हें सुनाऊंगा। तो किस्सा शुरू करने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। एंड जो इस चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम इस चैनल पे एक वीक में एक हॉरर स्टोरी टाइम जरूर करते हैं और डेली व्लॉग्स भी रोज करते हैं। तो विदाउट टाइम वेस्ट कर हम इस हॉरर किस्से को शुरू करते हैं। एंड राकेश की इस कहानी को मैं सुनाऊंगा तुम्हें राकेश बनकर, ठीक है। तो मैंने यानी कि राकेश ने अपनी ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के एक कॉलेज से करी थी। तो मेरी ग्रेजुएशन करने से पहले जो कॉलेज था वो सिर्फ गर्ल्स के लिए था, वहाँ सिर्फ लड़कियां पढ़ती थी। और उस कॉलेज के बैक साइड पे उनके लिए दो हॉस्टल थे, एक लेफ्ट साइड में था, एक राइट साइड में था। अब मैं ना तुम्हें पहले हॉस्टल का थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। हॉस्टल में ना सपोज करो ये लेफ्ट साइड वाला हॉस्टल था, इसके बीच में ना ऐसे पौड़ियाँ जाती हैं ऐसे, और पौड़ियों के इधर भी रूम से, इधर भी रूम से, इधर भी रूम से, इधर भी रूम से, इधर भी रूम से और इधर भी रूम से। और इस साइड के कॉर्नर वाली साइड्स पर भी वॉशरूम थे और इस साइड भी कॉर्नर वाली साइड पे वॉशरूम थे। और बीच से ऐसे ऐसे पौड़ियाँ जाती थी, 3 फ्लोर की थी और सेम ऐसी राइट साइड वाली बिल्डिंग थी। तो जितनी भी लड़कियां पढ़ती थी इस हॉस्टल में बहुत कम लड़कियां रहती थी, क्योंकि ना ज़्यादातर लड़कियां पीजी रहती थी या बाहर रूम रेंट पे लेके रहती थी। तो इन हॉस्टल में जो रूम्स थे वो काफ़ी सारे थे, तो और जो लड़कियां थी वो कम थी। तो अपनी मर्जी से लड़कियां रूम्स में रह रही थी और काफ़ी सारे रूम्स खाली पड़े थे, ठीक है। ये पहले की बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें। तो अब बाद में पता लगता है कि जो राइट साइड का हॉस्टल है उसका जो 3rd फ्लोर है, जो उसका इस साइड वाला कॉर्नर वाला वॉशरूम था वो हॉन्टेड था। मतलब 3rd फ्लोर ही पूरा हॉन्टेड था। वहाँ से आवाज़ें आती थी, कभी किसी बच्चे की रोने की, 1 या 2 साल का जो बच्चा होता है ना या फिर उससे भी छोटा, उसके रोने की आवाज़ आती थी। कभी किसी लड़की के चीखने की आवाज़ आती थी। और कभी ना जैसे लड़कियाँ चलती हैं ना, हाथ में कंगन टाइप में पहना होता है या ब्रेसलेट टाइप में होता है जिसमें से आवाज़ आती है, जैसे पायल की आवाज़ आती है, वैसे हाथ के ब्रेसलेट की आवाज़ आती थी। तो काफ़ी सारी ऐसी बातें चली जिसकी वजह से ना उस फ्लोर को बंद कर दिया गया और किसी भी लड़की ने वहाँ पर रूम लेने से मना कर दिया। और सारी लड़कियाँ नीचे वाले फ्लोर्स में रहने लगी या दूसरे वाले जो हॉस्टल था उसमें शिफ्ट होगी, ठीक है। तो ये वाला उन्होंने एक तरह से यहाँ पर रूम्स लेना ही बंद कर दिया था। और उस टाइम पर काफ़ी लड़कियाँ कम होती थी, क्योंकि आधी लड़कियाँ बाहर रहती थी, कुछ ही लड़कियाँ रहती थी। तो वो फ्लोर बेसिकली मतलब कोई नहीं जाता था, ना वहाँ पर कोई रूम था। अब कुछ सालों बाद क्या होता है, जो वो कॉलेज होता है वो कोएड हो जाता है। वहाँ पर एक स्ट्रीम को और ऐड कर दिया जाता है जो बॉयज़ की होती है। अब ये कॉलेज बेसिकली कोएड बन चुका था। यहाँ पर लड़कियाँ भी पढ़ रही थी और लड़के भी पढ़ रहे थे। तो जो 2 हॉस्टल थे उनमें से एक हॉस्टल लेफ्ट साइड वाला पूरा लड़कियों को दे दिया और राइट साइड वाला हॉस्टल पूरा लड़कों को दे दिया। पहले तो सिर्फ लड़कियाँ थी इसलिए काफ़ी सारे रूम्स बच जाते थे। अब एक में लड़कियाँ थी तो वो भी पूरा फिल था, एक में लड़के थे तो वो भी पूरा फिल था। आधे लोग हमेशा की तरह बाहर रहते थे। तो अब मैंने भी इस कॉलेज में एडमिशन ले ली थी अपनी ग्रेजुएशन के लिए। मध्य प्रदेश का ये कॉलेज है। अब जब हमने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ली, मैं हॉस्टल में गया। मुझे 3rd फ्लोर पर, अब जैसे मैंने तुम्हें बताया ना कि ये बीच में ऐसे पौड़ियाँ, इधर भी रूम्स हैं और इधर भी रूम्स है, इधर भी रूम्स है। तो जो राइट साइड वाले हॉस्टल में ना पौड़ियों के इधर का मुझे पहला रूम मिला। यहाँ पर 4 रूम्स थे इस साइड, 4 रूम्स थे इस साइड और कॉर्नर पे था वॉशरूम। तो मुझे ना पहला रूम मिला। अब दूसरा भी किसी को मिला, तीसरा भी किसी को मिला, चौथा भी किसी को मिला, इस साइड भी मिले। अब कॉलेज वालों ने वो वाला फ्लोर भी दे दिया सबको, क्योंकि सबसे बड़ा डर कॉलेज वालों को क्या होता है, वो भी प्राइवेट कॉलेज वालों को, कि अगर ये हम बोले कि हम ये फ्लोर पे इसलिए बच्चों को नहीं रख रहे कि यहाँ पर काफ़ी सारे इंसिडेंट में बच्चों को ऐसा लगा है, आवाज़ें आई हैं, तो इसलिए हम ये बंद रखते हैं, तो कोई बच्चा आएगा ही नहीं। प्राइवेट से करने तो इससे क्यों करेंगे, कॉलेज से किसी और कॉलेज से कर लेंगे। तो वो इन बातों को छुपाते हैं। ना उन्होंने वो फ्लोर बंद करा, ना उन्होंने वहाँ ऐसा कुछ बताया कि कुछ गलत है, कुछ भी नहीं। तो मुझे रूम मिल गया पहला, फिर दूसरे में भी कोई था, तीसरे में भी कोई था, चौथे में भी कोई था और सामने वाले रूम्स में भी कोई था। और उसके बाद जो वॉशरूम था वो लॉक्ड था, क्योंकि बेसिकली जो हॉन्टेड था वो वॉशरूम था, तो वो लॉक्ड था। और हमें प्रॉपरली बताया गया था कि ये वॉशरूम टूटा हुआ है, काफ़ी अंदर से टूटा फूटा है, इसलिए बंद है। या तो तुम्हें वॉशरूम यूज़ करना है तो तुम्हें इस एंड पे जाकर यहाँ का वॉशरूम यूज़ करना है, या फिर स्टेयर से नीचे आकर नीचे वाले फ्लोर्स के लेफ्ट या राइट साइड के वॉशरूम्स यूज़ करो। और हम ऐसे ही कर रहे थे। अब जो मेरे बगल के बगल वाला रूम वाले लड़के थे ना, ये ना अब जैसे जैसे दिन बीते ना, 2, 4, 5, 10 दिन बीते, तो ना कभी कभार ना रात को आवाज़ आती थी ऐसी कि ना कोई किसी का कंगन बज रहा है। और एक आधी बार ऐसी आवाज़ भी आई कि कोई रो रहा है, पर इतना ध्यान नहीं दिया, ऐसा लगा बिल्ली है, क्योंकि बच्चे के रोने की आवाज़ और बिल्ली की काइंड ऑफ सेम थी, तो इतना किसी ने ध्यान नहीं दिया।
और हम फर्स्ट ईयर में ना बाहर निकलते भी नहीं थे रात को इतना, क्योंकि हमारे पढ़ाई लिखाई का काफ़ी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ना सबको थोड़ा सा ऐसे फोकस्ड रहते हैं कि भाई पढ़ना लिखना है। सेकंड ईयर से हवा लग जाती है, सेकंड ईयर के सेकंड सेमेस्टर से हवा लग जाती है। तो अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया ना, हॉस्टल में ना जो हॉस्टलर्स होंगे उन्हें पता होगा कि जो लड़कों के हॉस्टल्स होते हैं ना, उनमें एक रूम में सारे बैठ जाते हैं टॉप फ्लोर के, और सारे दारू वगैरह पीते हैं या फिर कोई भी खाना पीना करना, पार्टी करनी है, वो एक रूम में होता है, वो भी टॉप फ्लोर की, क्योंकि जब जैसी राउंड पे आते हैं ना वार्डन्स, तो वो टॉप फ्लोर वालों को पता लग जाता है, नीचे वाले बता देते हैं और वो टॉप फ्लोर वाला सामान छुपा देते हैं। तो ये दारू वगैरह पीते थे मेरे बगल वाले रूम वाले, तो सारे के सारे बच्चे वहाँ पर रहते थे। इनके पास बॉटल्स जब इकट्ठी हो जाती थी काफ़ी। अब हम ना सेकंड सेमेस्टर के बाद की बात बता रहा हूँ, सेकंड सेमेस्टर जब एंड होने वाला था, तो इन लोगों को क्या पता लगा कि बगल वाला जब वॉशरूम बंद ही रहता है, 2-3 बार राउंड बज चुके हैं वार्डन के भी कि चेकिंग के लिए, स्ट्रिक्टनेस थी क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में स्ट्रिक्टनेस होती है। तो इन्होंने ना वो जो वॉशरूम का दरवाजा था ना, वो जैसे तैसे खोला और अंदर बॉटल्स रख देते थे, क्योंकि चेकिंग के लिए कोई भी वहां नहीं जाता था क्योंकि वो तो बंद था प्रॉपरली, तो हम वहां बॉटल्स रख देते थे। अब एक दिन क्या हुआ, मुझे ना ऐसी आवाज आई, कोई चीखा और कोई जैसे कोई कूदा कहीं से, और कूदते वक्त आवाज निकलती है ना, वैसी आवाज निकली किसी की चीखने की, किसी लड़की की। और टाइम हो चुका था 12:30-1 बज चुके होंगे। हम फ्लोर पे ना ऐसे घूम रहे थे और ये वॉशरूम वाली साइड को आए, क्योंकि जैसे हम वॉशरूम वाली साइड पहुंचे ना, तो उस साइड से आवाज आई, क्योंकि ना रूम के बाद भी ना वॉशरूम ऐसे जाके अंदर को था, ऐसे अंदर को ना थोड़ा सा गली टाइप में थी, वहां अंदर को था। आवाज आई, मेरे साथ वाले ने भी सुनी, तो हमने कहा यार ये आवाज कहाँ से। हमने थोड़ा इधर उधर देखा, कुछ भी नहीं है, और ना ऐसे छन छन की आवाज आई और डर लग जाता है। हम अपने अपने रूम्स में चले गए। मैंने भी अपने साथ वालों को बोला यार ऐसी आवाज आई, तो साथ वाले ने कहा ऐसी आवाज काफी बार मुझे भी आई है, बिल्ली है वहाँ एक। अब दूसरे बंदे ने बताया अपने साथ वालों को कि यार ऐसी आवाज आई, उसने भी कहा यार यहाँ पर बिल्ली वगैरह हम सबको भी आवाजें आई हुई हैं, किसी ना बिल्ली के बच्चे की रोने की आवाज आती है। तो अब क्या हुआ, नेक्स्ट मॉर्निंग ना ऐसी क्यूरियोसिटी थी मन में, तो उधर वॉशरूम की साइड जाकर देख कर आए, कुछ भी नहीं था। अंदर नहीं गए, बट बस बाहर से देखा, कुछ नहीं था। तो हमने ना ऐसी कॉलेज में बोला, क्लास वगैरह में, क्योंकि सारे के सारे अब मिक्स थे, तो अब लड़कियां वगैरह लड़के वगैरह सारे थे, तो ऐसी बातचीत हुई यार ऐसा ऐसा हुआ। तो अब जो वहाँ की लड़कियां थी ना, उनके सीनियर्स, क्योंकि लड़कियां तो पहले से आ रही थी वहाँ पर, उनको उनके सीनियर्स ने बताया हुआ था कि जैसे कहानियां सुनाते हैं ना हॉस्टलर्स, कहानियां रात रात तक बैठ के बात करते हैं, खाते हैं पीते हैं, एक साथ घूमते हैं, पार्टीज करते हैं। तो उनको कहानियां बताई हुई थी कि वो 3rd फ्लोर का वॉशरूम हॉन्टेड है। अब वो क्यों हॉन्टेड था वो मैं आगे बताऊंगा, कि हुआ क्या हमारे साथ उसके बाद बताऊंगा। तो अब जैसे इन सब ने बताया कि वहाँ पर तो वो हॉन्टेड है, वहाँ पर ना कोई लड़की के चीखने की आवाज़ आती है, कंगन बजने की आवाज़ आती है, किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। अब सब हैरान, क्योंकि यही कुछ आवाज़ें सुनने को आई। बिल्ली के बच्चे की कह रहे थे, वो बच्चे की होगी। कंगन की तो मैंने भी खुद ने सुनी हुई थी, ठीक है। और जो वो चीखने की थी ना, वो भी सुनी थी हमने एक बार। तो वही कुछ आवाज़ों की बात करी, मतलब वही सिमिलर आवाज़ें लड़कियों ने भी काफी टाइम पहले सुनी थी। तो अब ना मन के अंदर हमारे ऐसा डर बैठा हुआ था कि ना यहाँ पर ये हॉन्टेड है। तो जब डर बैठ जाता है ना, तो बंदा अलर्ट हो जाता है हर चीज को लेकर। अब क्या हुआ, पूरे हमारे फ्लोर पे बात फैल गई, नीचे वाले फ्लोर पे बैठ गई, उसके नीचे वाले फ्लोर पे फैल गई ये बात। अब हम तो सारे के सारे सतर्क रहने लगे थे, ज्यादा बाहर नहीं निकलते थे, चुपचाप, क्योंकि डर बैठा हुआ था। पता भी है कि नहीं भी होगा तो भी डर बैठा हुआ था कि जान रिस्क में क्यों डालनी है। अब एक दिन क्या होता है, वार्डन निकलता है राउंड पे, नीचे से कॉल आई कि भाई वार्डन राउंड पे है, बॉटल वगैरह कुछ भी है, उल्टा सीधा सामान कुछ भी है तो छुपा दो। तो भाई जैसे सामान वगैरह लिया, एक लड़की ने कहा वॉशरूम में रख कर आओ। वॉशरूम का हमने तोड़ा हुआ था, तो ताला हम लगा के रखते थे, नकली वाला, क्योंकि हमने टांगा हुआ था, बीच में रख देते थे हम वहाँ। तो जैसे ही बंदा अंदर गया, उसने रखा, वो आया नहीं, चेकिंग वगैरह सब कुछ हुई, वार्डन चला गया। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, हम भी सोच रहे हैं बंदा गया कहाँ, ठीक है। तो हमें भी लगा निकल गया इधर उधर। अब 3 घंटे हो गए, भाई बंदा आया ही नहीं। अब बंदे ढूंढने लगे, भाई वो कहाँ गया। कॉल करी तो उसका फोन वहीं पर बेड पे पड़ा हुआ था। तो अब जैसे ढूंढा इधर उधर, तो हम भी रूम की तरफ चले गए। वॉशरूम में जैसे चेक करा, वो बेहोश पड़ा हुआ था। अब उसको लेकर आए, रूम में रखा, उस पर पानी पूनी मारा, पूछा। तो हमने कहा तू क्या हो गया था, कहता किसी ने ना मेरा गला दबाया और मेरा पैर फिसला और मैं गिरा। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। अब जैसे उसने ये बताया, सबकी फट गई। बात वैसी फैली हुई थी कि हॉन्टेड है। उसने कहा मेरा किसी ने गला दबाया। सब ने कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पे ऐसी बात सुनी थी, कोई ना कोई, या तो कंगन बजने की, या किसी के रोने की जो हम बिल्ली के कह रहे थे, या फिर कुछ किसी के चीखने की। तो सब ने क्या करा, दौड़ते हुए गए, वार्डन को बताया, क्योंकि हॉन्टेड पहले ही चल चुका था बहुत। वार्डन को बताया, वार्डन ने कोई सीरियस नहीं लिया, सारों ने फ्लोर पे जाने से मना कर दिया। वार्डन ने डीन को कॉल करी, डीन को कहा कि बच्चे फ्लोर पर नहीं जा रहे हैं। और ये रात की बात है, कितने हम मैस से खाना खाकर आए थे, कुछ 7, 7:30, 8 बजे की बात है। तो सब ने बोल दिया कि भाई ये फ्लोर पर नहीं जा रहे हैं, वार्डन ने बोल दिया। डीन और वार्डन की जो बात चल रही थी, काफ़ी लंबी बात चली, क्योंकि हम सब तो नहीं माने थे।
तो हम बाहर की साइड आए तो गर्ल्स भी अपने हॉस्टल से बाहर थी, तो हमने बताया ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि भाई उस वॉशरूम की साइड किसी ने, उसका ऐसा लगा उसको कि उसका गला दबाया और वो बेहोश हो गया। तो लड़कियों ने बताया हमने तो पहले ही कहा था कि वो हॉन्टेड है, तुम सब रह ही क्यों रहे थे वहां पर जब तुम्हें पता इतने इंसिडेंट हो गए थे। हम वार्डन की बात माने नहीं, जैसे तैसे डीन ने वार्डन को मनाया इन्हें रूम्स में भेजो, हम कल करते हैं इसका सॉल्यूशन। हम माने ही नहीं। अब मैं पहले तुम्हें वहाँ की स्टोरी बताता हूँ कि वहाँ की थी क्या। जब हम सब नहीं थे ना, जब वो सिर्फ गर्ल्स कॉलेज था, तो ना जब आधी आधी लड़कियाँ रहती थी, कुछ ही लड़कियाँ रहती थी, पूरा हॉस्टल भी दोनों भरे नहीं रहते थे, तो ना एक लड़की थी जो प्रेग्नेंट हो गई थी, ठीक है, और उसके रूममेट को ये बात पता लगी और वहाँ से ना जैसे तैसे वो बात फैल गई। अब वो पूरी बात जब फैली ना हॉस्टल में, कॉलेज में भी फैल गई, तो लड़की ना डिप्रेशन में चलेगी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वो वैसे ही बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी कि ये सब क्या हो गया उसके कॉलेज लाइफ में, घर में क्या कहेगी, ये क्या हो गया, कैसे हो गया, बच्चे बात कर रहे हैं, पूरी बात फैल गई। तो ना वो